हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे द डाउट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की हम इस वीडियो में करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिया था सोइंग के बारे में। ओके, सोइंग हो चुकी है। ओके, उसके बाद हम करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। पहले जानेंगे मैन्यूर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इन्हें किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और यूज़ क्यों करते हैं। तो चलो अब ना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जैसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, तो एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। तो शुरू करते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, देखो द सब्सटेंस मीन्स कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, विच आर एडेड टू द सॉइल, मीट कोई भी पदार्थ हो जो सॉइल में ऐड हो रहा हो, मीन्स मिट्टी में मिल रहा हो, किसके फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो मिट्टी में मिल रहा हो एक पोषण की फॉर्म में, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, और एक प्लांट की हेल्थी ग्रोथ ऑफ के लिए उसे हम करते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, समझा आपने। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल में मिलते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। देखो, तो सॉइल है, सॉइल सप्लाई होती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। फसल को जो है फसल को जो है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रदान होते हैं। ठीक है, फसल को मिट्टी जो सप्लाई करती है फसल को क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियली फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो द ग्रोथ ऑफ प्लांट, भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, ये नोट्स भी हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको लेना, ये नोट्स हैं, एक और बताओ। ठीक है, ये नोट्स भी हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने और पे। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. Okay, इससे पहले हम आपको एक बात बताएं। देखो, आपके गांव में या आपने कहीं देखा होगा, जो फार्मर्स लोग होते हैं, मतलब एक क्रॉप ग्रो करी उसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करती हैं। ऐसा होता है ना, मतलब एक फसल ग्रो कर दी फिर दूसरी करती है, मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ते, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते। तो इससे जो मैन्यूर जो फर्टिलाइजर है वो वही काम करता है। देखो, अगर आप खेत को खाली नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का वो कम होते जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसलिए खेत को खाली छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब है कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू खेती करोगे तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्या होगा, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर। देखो, मैन्यूर क्यों ऐड करते हैं, अब बात आई। देखो, मैन्यूर इसलिए ऐड करते हैं, फार्मर मतलब क्रॉप के बाद क्रॉप, मतलब खेत में जो है, मतलब हर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं, मतलब खेत को वो खाली नहीं छोड़ते। ओके, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी फील्ड है, फील्ड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, जो आपकी क्रॉप मतलब ग्रो करवाओगे अगली बार तो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। ओके, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए मैन्यूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स मैन्यूर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैन्यूर, जिसे हम एक तरह का खाद कह सकते हैं। ओके, खाद है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, और यही प्रोसेस होता है खाद। ओके, इसे हम खाद कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं और कंसेप्ट। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। देखो, और आप मैन्यूर को ज़्यादा ऐड करोगे तो इससे क्या होता है, इससे जो आपके प्लांट्स होते हैं इससे जो आपके प्लांट्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो आप ज़्यादा किसी चीज़ को करोगे ग्रो, ज़्यादा किसी चीज़ डालोगे, मैन्यूर है, आप क्रॉप्स में मैन्यूर ज़्यादा डालोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके, तो फिर ये वीक बना देंगे आपको प्लांट को। ओके, समझ गए आप। अब आगे समझाते फ्रेंड्स। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमने कहा था ना, मैन्यूर है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम खुद बना सकते हैं। ओके, हम खुद बना सकते हैं। ऑब्टेनेड फ्रॉम द डिकम्पोज
ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो है डिकम्पोज प्लांट और एनिमल से होते हैं प्राप्त। ओके, डिकम्पोज प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उससे बनता है ये हमारा मैन्यूर। वेस्ट फार्मर डंप प्लांट, देखो फार्मर जो है एक गड्ढा से खोदते हैं, ठीक है, खेत में एक गड्ढा से खोदते हैं, कहीं एक गड्ढा से खोदते हैं, क्या करते हैं उसके बाद प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन pits at open places and allow it to decompose। ठीक है, क्या करते हैं किसान लोग, देखो एक वो गड्ढा से खोदते हैं, ठीक है, उसमें प्लांट्स एनिमल डिकम्पोज होते हैं वो उसमें डाल देते हैं, ठीक है, जितने जो पत्ते वत्ते झड़ते हैं ये सब होते हैं सब डल जाते हैं उसी गड्ढे में, और उसे एक खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, खुला क्यों छोड़ते हैं, देखो आगे हम बताएंगे। खुला छोड़ देते हैं, द डिकम्पोज द डिकम्पोज इज कोस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनियम्स। ठीक है, देखो खुला इसलिए छोड़ देती हैं, जो मैन्यूर होता है मैन्यूर बिना माइक्रो ऑर्गेनियम्स के नहीं बनेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनियम्स अटैक करेंगे डिकम्पोज पे तभी वो मैन्यूर बनेगा। ठीक है, तो खुला इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ दिनों बाद माइक्रो ऑर्गेनियम्स पे अटैक करें, और माइक्रो ऑर्गेनियम्स अटैक करेंगे उससे क्या होगा, इससे हमारी खाद बन के तैयार होगी। ओके, आपको इतना बिल्कुल क्लियर है? ओके, क्लियर होगा, और नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कर दीजिए, ये नहीं है कुछ भी कॉम्प्लीट। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। देखो तो डिकम्पोज मैटर होता है इज यूज्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज जो है एक एक जैविक पदार्थ में, जैविक खाद में एक उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने समझा मैन्यूर के बारे में ऑल जैप। ठीक है, मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर को किस प्रकार से एडिएट किया जाता है। ओके, इतना सब हमने जाना। हमने मैन्यूर का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर कर लिया, अब करने आ रहे हैं फर्टिलाइजर्स। ओके, मैन्यूर का 1 मिनट आप देख लीजिए, आप नोट्स में इसे जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि जरूरी होंगी, आप नोट्स में कर लोगे तो 1 मिनट आप देख लीजिए। ओके, हाँ जी, अच्छे से हम दिखा दे रहे हैं। हेलो, तो फिर से आ चुके हैं हम अपने फर्टिलाइजर कंसेप्ट पे। जैसे कि हमने अपना मैन्यूर का कंप्लीट कर चुके थे कि खाद कैसे बनती है, हर एक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। मैन्यूर क्या है, मैन्यूर किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब हम आ चुके अपने फर्टिलाइजर पे। आप बोलोगे वोट खा लिए, हाँ, वोट खा लिए नहीं, अभी भरा जाएगा। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं फर्टिलाइजर्स है क्या। देखो फर्टिलाइजर है एक केमिकल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है एक केमिकल है। ओके, केमिकल है जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, हम अपने घर पर नहीं बनाते। वो कहते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में। ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, एक केमिकल है और उसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये नोट्स कर लेना। ओके, देखो फैक्ट्रीज में एक केमिकल है, एक फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ओके, अब जो एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि जो 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 हमारे फर्टिलाइजर है वो मैन्यूर से कितना बढ़िया है। ठीक है, ये मैन्यूर बढ़िया है, ये फर्टिलाइजर बढ़िया है, वो सब हम कंसेप्ट जो आपके करेंगे क्लियर। ठीक है, उससे पहले क्या होगा हम जान लेते हैं। देखो हमने इतना जान लिया कि फर्टिलाइजर जो है एक केमिकल है जो कि एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर है तो फ्रेंड्स उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर की कुछ टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल भी होते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल होते हैं यूरिया, और तो यूरिया, सल्फेट वगैरह, ये सब कुछ टाइप्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के। ओके, इंपॉर्टेंट भी, पर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम बहुत कम पूछे जाते हैं। ओके, आपने जैसे समझा फर्टिलाइजर के बारे में। ये देखो 1 मिनट हम लिखवा दे रहे हैं। देखो ये हो गया आपका यूरिया, यूरिया। ओके, यूरिया, SUL सल्फेट्स। ओके, और ETC मतलब और एक्स्ट्रा भी हैं, आपकी बुक में दे रखे आप देखिए। ठीक है, यूरिया, सल्फेट और NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटाश, ये सब बहुत सारे। ओके, अब हम समझेंगे कि जो कि जो हमारा फर्टिलाइजर है वो किस किस में यूज़ किया जाता है। देखो जो फर्टिलाइजर है वो क्रॉप को जो है ना ग्रो करने में बहुत मदद करता है। जितना मैन्यूर नहीं कर सकता उतना फर्टिलाइजर करता है ग्रो करने में क्रॉप को। ज़्यादातर जो फार्मर्स लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे वीट, ठीक है, वीट की फसल हो गई, मेज हो गया। ओके, वीट, मेज और शायद से कॉटन भी हो गया, कॉटन कपास की खेती में ज़्यादातर से यूज़ किया जाता है। ओके, वीट वगैरह हो गई, कपास की, इन खेतों में जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ओके, हाँ, ये गया वीट वगैरह, तो इन सब में आपको यूज़ किया जाता है। ओके, यह फर्टिलाइजर के कंसेप्ट। ठीक है, वीट वगैरह में ये यूज़ होता है, वीट, मेज, कॉटन, ऐसी फसलों में से यूज़ किया जाता है।
ओके। तो जैसे कि अगर आप जैसे फर्टिलाइजर है इस समय यूज, आप जब फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजर को आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो आपकी सॉइल है, सॉइल जो आपकी फर्टाइल हो जाएगी, FERTILE, फर्टाइल सॉइल, जो आपकी सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगी। ओके, फर्टाइल भी हो जाए वो अच्छी नहीं रहेगी आपकी सॉइल, फर्टाइल सी हो जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा यूज़ करोगे और ये हर बार यूज़ नहीं होता। देखो आप फर्टिलाइजर में ये होता है कि आप जो है ना फर्टिलाइजर की जगह आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे वो होता है जैसे हाँ आप उसे और भी यूज़ करते हो, जैसे कि मैनुअल में आता है एक आता है मैनुअल में। ठीक है, एक मैनुअल में आता है जिसे आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक मैन्यूर है ना, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैन्यूर जिसे आप यूज़ करते हो फर्टिलाइजर की जगह पे। इससे आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है अच्छे से क्रॉप होगी। और फर्टिलाइजर का ये भी है ऑर्गेनिक मैन्यूर, और कर दिया ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, फर्टिलाइजर का ये भी है कि फर्टिलाइजर में एक वो है कि आज जैसे मान लो 2 क्रॉप्स, ठीक है 2 क्रॉप्स, जैसे 2 क्रॉप्स ग्रो कर दी, 2 क्रॉप्स ग्रो करने के बाद आपको गैप देना होगा। ठीक है, आपका जो फील्ड है आप जिसमें आप क्रॉप ग्रो करते हो उसमें आपको गैप देना होगा 2 क्रॉप्स के। अगर नहीं दोगे तो आपको घाटा हो जाएगा। ओके, आपको है वो घाटा हो जाएगा। ठीक है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्रॉप्स के बाद वो गैप देना पड़ता है। ओके, ये था कंसेप्ट। हमने देखा फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल होता है, वो फैक्ट्री में होता है। इसके एग्जांपल यूरिया, सल्फेट वगैरह बहुत सारे एग्जांपल आप में देख सकते हो। और वीट और मेज और कॉटन ऐसी कुछ फसल होती है जिसमें ये ग्रो होता है। ओके, अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो मिट्टी जो हमारी फर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल सॉइल। ओके, और मैन्यूर और ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, इसके जगह हम आपको ऑर्गेनिक मैन्यूर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक। ठीक है, मैन्यूर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैन्यूर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्रॉप्स के बाद हमें गैप देना होता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट वो क्लियर है। ये कुछ पॉइंट से हमने आपको समझाए थे। ओके, इसे गैप दोनों होता है, इसे क्या करना होता है, ये है जो कुछ आपको पॉइंट से जो हमने समझा दिए हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? देखो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, पहले देखो हाँ क्रॉप रोटेशन देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे, जैसे आता भी नहीं पेपर में। अब जो हम अगला कंसेप्ट मिस करेंगे, अब फर्टिलाइजर FERTILERS फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर के बारे में हम डिफरेंट जानेंगे। ओके, मैन्यूर के बारे में हम डिफरेंट जानेंगे। ओके, ठीक है, फर्टिलाइजर मैन्यूर के बारे में हम डिफरेंस जानेंगे। तो अब हम चलते हैं हम इनके डिफरेंस की जानने के लिए। तो तब तक आप इससे नोट्स कर लीजिए, एक मिनट नोट्स में ले लीजिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। ओके, नोट्स में ले लीजिए। हेलो, तो अब हम करवाएंगे आपको फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर में डिफरेंस। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना असली टास्क। तो चलो, तो जो फर्टिलाइजर होता है वो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है एक मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर वो फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है। ओके, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, सॉइल में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट, जो फर्टिलाइजर होता है वो अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक नाइट्रोजन करता है। ठीक है, फॉस्फोरस प्रदान करता है और पोटेशियम प्रदान करता है। ओके, ये तो कुछ 4 पॉइंट। अब बात करते हैं मैन्यूर। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्यूर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है। बट जो हमारा फर्टिलाइजर है वो क्या है, वो एक ये नेचुरल है बट वो एक केमिकल है। ठीक है, ठीक है, अब नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोज, वो ऑब्टेन होता है वो डिकम्पोज से। ओके, डिकम्पोज ऑब्टेन होता है। कैटल डक्स एंड प्लांट्स आर रेसिड्यूज, वो कैटल हो गया, डक्स हो गया, इनसे वो प्रोड्यूस होता है हमारा मैन्यूर। ठीक है, मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मैन्यूर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फील्ड में, बट जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फैक्ट्रीज में। ओके, तो बात करते हैं मैन्यूर इज प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जो मैन्यूर है वो मिट्टी में बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है, बट ये नहीं करता कौन, हमारा फर्टिलाइजर। ठीक है, ठीक है था। और मैन्यूर इज अ रिलेटिवली
लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। जो मैनूर होता है वो कम ही न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है हमारे प्लांट्स को। ओके, बहुत कम होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वेटर क्या हुआ, वेटर वजह से हुआ हमारा फर्टिलाइजर नहीं हुआ, मैनूर हुआ। देखो फर्टिलाइजर एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल हो तो नुकसान तो बहुत सारे हो सकते हैं, और मैनूर है, मैनूर बढ़िया भी है पर कोई बात नहीं, कम है। तो वैसे बेस्ट तो मैनूर है, ठीक है। आप बताइए बेस्ट फर्टिलाइजर है कि मैनूर है? ठीक है, वैसे मुझे मैनूर लगता है। ओके, तो अब हम मैनूर के कुछ फ़ायदे वगैरह हम देखते हैं। देखो जो मैनूर है एक तरह के अभी हम आपको बताते हैं। देखो मैनूर की बात करो, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो मैनूर जो है वो वाटर कैपेसिटी को मतलब वाटर कैपेसिटी को पकड़ के रखता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द होल्ड करके रखता है। इट मेक्स द सॉइल पर्पस ड्यू टू विच एक्सचेंज टू गैस बिकम ईजी। देखो जो मैनूर है, मैनूर एक छिद्र बना के रखता है जिससे जो गैस है वो आसानी से चेंज हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैनूर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को बढ़ाते रहता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा रहते रहते हैं। और लास्ट है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मिट्टी की जो बनावट है वो उसे अच्छा रखता है मैनूर, ठीक है। ये थे कुछ मैनूर के क्या 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 कुछ फायदे, ठीक है, बेनिफिट, लाभ, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा है हमारा जो मैनूर है वो अच्छा है फर्टिलाइजर से। तो मैनूर बिल्कुल बढ़िया है, तो ठीक है। तो क्या मैनूर और फर्टिलाइजर ये दोनों होते हैं। ओके, तो अब हम मिटा देते हैं। ओके जी, चलो जी हम मिटा देते हैं। ओके, देखो देखो मिट रहा है जी, ठीक है, पूरा मिट चुका है जी। जो कंसेप्ट है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है जी, ठीक है। ओके, पूरा कंसेप्ट हो गया, हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या कहना है, देखो अब हम आपको मिलेंगे, देखो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हो गया बाकी इरिगेशन के ऊपर है, ठीक है, सिंचाई कैसे एडिंग मैनूर फर्टिलाइजर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इरिगेशन के ऊपर, ओके, इरिगेशन के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अच्छी लगी है आपको तो क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना आपको लाइक, ओके, और चैनल पे नया तो कर देना हमें सब्सक्राइब, ओके, और कमेंट जो कर देना हमारी जो वीडियो कैसी लगी। क्या करना है, कमेंट, ओके, कमेंट कर देना हमारी वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर कर देना, ओके, शेयर, ऐसे शेयर, ओके। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।